मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से शिष्टाचार भेंट की है। राजभवन में हुई मुलाकात और प्रदेश से जुड़े अनेक मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात हुई है, प्रदेश से जुड़े अनेक मुद्दे इस चर्चा का विषय रहे। शिष्टाचार भेंट हुई। राज्य में जिस तरीके से आपदा की स्थिति है, किस तरीके से बाहर निकला जाए ऐसी स्थिति से, इस पर भी चर्चा हुई है। ये बड़ी जानकारी दर्शकों को बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप ठाकुर, मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात किस तरीके से देखते हैं इस मुलाकात को, क्या मायने इसके? बिल्कुल, देखिए बसंत प्रदेश में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई है और नुकसान प्रदेश को बहुत ज्यादा हुआ है, तो उसी से जुड़ी ये बैठक जो मुलाकात है वो रही है राज्यपाल के साथ। और मुख्यमंत्री कुछ देर पहले ही राजभवन गए और यहाँ पर जो हिमाचल के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल, उनके साथ ये शिष्टाचार भेंट हुई है। उसमें प्रदेश की स्थिति को लेकर भी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है, ऐसी सूचना है। और इसके साथ साथ बाकी भी जो प्रदेश से जुड़े मुद्दे हैं उसको लेकर भी डिस्कस किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी यहाँ शिमला में होते हैं और जब उन्हें लगता है कि कोई बड़े विषयों को लेकर राज्यपाल से मिलना है, तो इस तरह की भेंट वार्ता होती है। और इसके साथ साथ सूचना ये भी है कि राज्यपाल के समक्ष जो मानसून सत्र होना है उसको लेकर भी डिस्कस किया गया है और मुख्यमंत्री ने वो जानकारी भी राज्यपाल को दी है। क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री राजभवन से राज्य सचिवालय पहुंचे और उनसे जब मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमने मानसून सत्र को भी तय कर लिया है और 18 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक ये मानसून सत्र चलना है। 7 बैठकें इसमें होनी है। हालांकि इस बीच रविवार भी है और शनिवार भी है, तो ऐसे में एक छुट्टी रहेगी, लेकिन शनिवार को लेकर अभी स्थिति क्लियर नहीं है कि उस दिन सत्र होना है या उस दिन छुट्टी रखी जाएगी, क्योंकि शनिवार को सदन नहीं चलता है। लेकिन हिमाचल में कई बार जब डेज कम होते हैं तो शनिवार के दिन भी सत्र चलता है। तो इसको लेकर भी जो है वो जब नोटिफिकेशन बाकायदा राजभवन की तरफ से आएगी और फिर विधानसभा भी आगे इस नोटिफिकेशन को जारी करेगी, उसके बाद क्लियर होगा। लेकिन 7 दिन का सत्र जो मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 7 दिन का सत्र होना है, तो ऐसे में अब जो मानसून सत्र को लेकर संशय था उसको स्थिति क्लियर हो गई है। और पहले जो कैबिनेट बैठक में ये एजेंडा जाना था उसमें डिस्कस नहीं किया गया था, तो अब 22 रेगुलेशन जो ये फैसला है वो लिया गया है और उसमें ये तिथि 18 से 25 सितंबर की तिथि तय की गई है। तो कह सकते हैं कि मानसून सत्र में नुकसान भी हुआ है, बाकी विपक्ष भी चाहता था कि हम अपनी बातें रखना चाहते हैं। चलिए ठीक है प्रदीप।